अमरनाथ यात्रा को लेकर आज दूसरा दिन बाबा के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। पहले दिन 12,348 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के किए दर्शन। अमरनाथ यात्रा का तीसरा जत्था रवाना। 6,411 श्रद्धालु 292 वाहनों से जम्मू से निकले। बालटाल और पहलगाम मार्गों से होंगे गुफा के दर्शन। अमरनाथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ जारी। श्रद्धालुओं ने शांति और सुरक्षा व्यवस्था की सराहना की। अमरनाथ यात्रा में कई श्रद्धालु हर साल करते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। बोले शिव भक्ति की शक्ति ही खींच लाती है बार बार। अमरनाथ यात्रियों में उत्साह। श्रद्धालुओं ने सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर खुशी जाहिर की। कहा इस बार यात्रा अनुभव यादगार रहेगा। दोमेल में श्रद्धालुओं ने सुरक्षा और प्रशासनिक इंतजामों की सराहना की। बोले सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा से बेहद खुश। पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के लिए आई एक साध्वी ने कहा अमरनाथ यात्रा आस्था भक्ति और समर्पण का प्रतीक। कंगन और गांधरबल के ट्रेडर्स एसोसिएशन ने अमरनाथ यात्रियों का किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। कहा तीर्थ यात्रियों को घर जैसा अनुभव कराना हमारी जिम्मेदारी। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्थे ने बांडीपोरा ट्रांजिट यात्रा कैंप पहुंचने पर खुशी जाहिर की। प्रशासन के गर्मजोशी भरे स्वागत की सराहना की। लखनपुर में रिसेप्शन सेंटर का आईजीपी जम्मू भीमसेन टूटी ने किया दौरा। अमरनाथ यात्रा पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर डीआईजी की अध्यक्षता में बैठक आयोजन। व्यवस्थाओं और सुरक्षा पर हुई चर्चा। श्रीनगर पंथा चौक बेस कैंप में तीर्थयात्रियों का पंजीकरण जोरों पर। श्रद्धालु उत्साहित हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जल्द निकलने को तैयार हैं। सरकार के इंतजामों में संतोष जताया। श्रीनगर में 8वें मोहर्रम का जुलूस निकाला गया। गुरु बाजार से शुरू होकर डलगेट पर होगा समापन। गुरु बाजार से डलगेट तक तय कर रहा रास्ता। श्रीनगर में 8वीं मोहर्रम का जुलूस शांतिपूर्वक निकला। आईजीपी कश्मीर ने कहा सभी सुरक्षा इंतजाम किए गए। 10वीं मोहर्रम के जुलूस को लेकर प्रशासन आयोजकों से संपर्क में है ताकि धार्मिक आयोजनों में कोई बाधा ना हो। मोहर्रम जुलूस के लिए प्रशासन सतर्क। सभी इंतजाम पूरे। पारंपरिक मार्ग पर मांग जारी। अजादारों ने अभी गुजर जद्दीबल मार्ग की अनुमति की मांग दोहराई। श्रीनगर में मोहर्रम जुलूस के दौरान आईजीपी कश्मीर वीके बिर्डी ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की पुख्ता तैयारियों का आश्वासन दिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने श्रीनगर में शिया शोक मनाने वालों में मोहर्रम जुलूस के दौरान पानी वितरित किया। पुंज में अंजुमे जाफरिया में मोहर्रम उल हराम के लिए इमाम बारगाह में विशेष गर्मी के लिए इंतजाम किए गए। हाल ही में एयर कंडीशनर और बाहर एलसीडी पैनल लगाकर मातमी मजालिस में भीड़ और गर्मी से बचाव सुनिश्चित किया गया। श्रीनगर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। कश्मीर बनेगा बागवानी हब। 150 करोड़ की लागत से बनेगा क्लीन प्लांट सेंटर। श्रीनगर में बीजेपी विधायकों ने प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात कर नायब तहसीलदार भर्ती में उर्दू को अनिवार्य बनाने पर आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री ने मामले पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने का भरोसा दिलाया। राजौरी में सैलानी ब्रिज पर ट्रैफिक विभाग ने विशेष नाका लगाकर वाहन चेकिंग की। नियम उल्लंघन पर कई गाड़ियां जब्त की गई। एनसी नेता और विधायक राजपुरा ने सज्जाद लोन और जमात इस्लामी नेताओं के नए राजनीतिक मोर्चे की आलोचना की। कहा यह नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को विफल करने की साजिश। प्रधानमंत्री मोदी के कटरा दौरे के बाद वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। श्राइन बोर्ड ने यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए बैटरी कार, ट्रॉली, लंगर और मेडिकल सुविधा शुरू की। खराब मौसम के चलते माता वैष्णो देवी के दरबार तक चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा फिलहाल बंद। श्रद्धालु पैदल, बैटरी कार, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी की मदद कर रहे हैं। जम्मू में बीजेपी विजिलेंस डिफेंस सेल का कन्वेंशन आयोजित। पार्टी अध्यक्ष सत्य शर्मा सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वीडीजी की कम तनख्वाह पर बोले सत्य शर्मा मुद्दा केंद्र सरकार के सामने उठाएंगे। पुंज में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पर कार्यशाला आयोजित। 11 विभागों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। कार्यशाला में विकास कार्यों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर दी गई जानकारी। अवंतीपोरा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एंडिनो लैब के सहयोग से हैकाथॉन आयोजित। बीटेक छात्रों ने इंडस्ट्री से जुड़ी जानकारी ली। मां समान प्रकृति अभियान के तहत श्रीनगर में पौधारोपण किया गया। अभियान में प्राकृतिक पौधे लगाने के लिए संकल्प लिया गया। बाबा अमरनाथ यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ा। देश भर से श्रद्धालु संतों का ऑफलाइन पंजीकरण जारी। जम्मू में साधु संतों के लिए विशेष पंजीकरण केंद्र खुले। जम्मू पुलिस ने चोरी के 6 मामले सुलझाए। 6 लोग गिरफ्तार हुए। गुलमर्ग में चिल्ड्रन पार्क के तालाब में डूबा युवक। डॉक्टर ने युवक को मृत किया घोषित। लेह में महीने भर चलने वाले लद्दाख प्रीमियर T20 क्रिकेट लीग का हुआ समापन। कई क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 24 विकेट क्लबों ने लिया हिस्सा।
बडगाम में लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस चलने से खुशी, लोगों ने कहा इससे यात्रा आसान हो गई है। जम्मू में पुलिस ने 2 चोरी की स्कूटी और नकदी बरामद की, 4 आरोपी गिरफ्तार। न्यूज 18 से बात करते हुए कश्मीरी पंडित राकेश सप्रू ने कहा कश्मीरी शेविज्म और सूफीज्म पर दिल्ली में प्रोग्राम होगा। इसमें कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम के बीच डायलॉग को लेकर भी सेशन रखा गया है। श्रीनगर यात्री निवास में बीजेपी जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने अमरनाथ यात्रियों का स्वागत किया। कहा हर तीर्थयात्री सिर्फ भगवान शिव का भक्त नहीं बल्कि एकता, साहस और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक। कुपवाड़ा में ऐतिहासिक शारदा मंदिर का 35 साल बाद पुनर्निर्माण, क्षेत्र में भाईचारे की नई उम्मीद जागी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लिखा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र। मुख्यमंत्री उमर ने चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास कोचों की संख्या बढ़ाई जाने को कहा। अखनूर में एमसी जोड़ियां के स्थायी सफाई कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। कर्मचारियों ने कहा उन्हें जो वेतन मिल रहा है वो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफी है। लद्दाख के आइस स्केटर्स और फिगर स्केट्स का केबीआर एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से किया गया स्वागत। लद्दाख के 25 सदस्य दल शामिल। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने युवा राष्ट्रीय स्तर के वुशु खिलाड़ी मास्टर अमन खान से मुलाकात की। उपराज्यपाल ने आगामी टूर्नामेंटों के लिए शुभकामनाएं दी। पुरी में एनएस ब्रिज के पास हुआ भूस्खलन, श्रीनगर मुजफ्फराबाद मार्ग हुआ अवरुद्ध। हिमाचल में भारी तबाही का दौर जारी, बीते 12 दिनों में 69 लोगों की मौत, 37 लापता। हिमाचल में तबाही से 9 पक्के और 5 कच्चे घर ढहे, 13 पक्के और 44 कच्चे घर क्षतिग्रस्त, 179 पशुशालाएं और 12 दुकानें जमींदोज। लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग को 407 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। हिमाचल में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, प्रदेश में 261 सड़कें बंद, 599 ट्रांसफार्मर ठप, जलापूर्ति को 797 परियोजनाएं भी ठप। शिमला में लिंडीधार में ढह गई नेशनल हाईवे, निर्माण में लग रही सुरक्षा दीवार, घर छोड़कर भागे लोग, सैकड़ों सेब के पौधे तबाह। मनाली में कंगनी नाले में आई बाढ़ से 15 घंटे बंद रहा अटल टनल मार्ग, मलबे से भारी स्नो गैलरी, सड़क भी हुई क्षतिग्रस्त। शिमला के ढली के लिंडीधार में भारी लैंडस्लाइड, सैकड़ों सेब के पेड़ और घर दब गए। मंडी में भारी बारिश से जमींदोज हो गया 2 भाइयों का आशियाना, प्रभावितों के पास अभी तक नहीं पहुंची किसी तरह की कोई मदद। चंबा में भूस्खलन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, एक जख्मी। कुल्लू में भारी बारिश से ताजा भूस्खलन, सैंज घाटी के न्यूली बनाऊंगी गांव में 3 मकानों पर गिरने का खतरा, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बंद, लोगों को फल सब्जियां मंडी तक पहुंचाने में हो रही भारी परेशानी। हिमाचल के 5 जिलों में फ्लैश फ्लड अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में आज फ्लैश फ्लड का खतरा। जयराम ठाकुर ने अमरनाथ यात्रियों को दी शुभकामनाएं, बाबा बर्फानी से कल्याण की प्रार्थना। अमरनाथ यात्रा पर बोले जयराम ठाकुर, यात्रा बने आध्यात्मिक अनुभूति और बाबा बर्फानी करें सबका कल्याण। मनाली के केलोंग मार्ग सोलंग नाला के पास बाढ़ से बंद, बीआरओ कर रहा बहाली कार्य, सोलंग नाला में बाढ़ से मार्ग अवरुद्ध। कुल्लू में नेशनल हाईवे 305 बहाल, मंगलौर पुल की मरम्मत पूरी, ग्रामीण इलाकों में सड़क, पानी और बिजली सेवा शुरू। मंडी के गोहर उपमंडल के स्यांच पंचायत में जल प्रलय से बड़ा हादसा, 2 परिवारों के 9 लोग बहे, एक महिला का शव बरामद, 8 लोग अभी भी लापता। नूरपुर की कोपड़ा लिंक रोड की हालत खस्ता, स्थानीय लोगों ने सड़क सुधार की मांग की, भारी बारिश से सड़क किनारे टूटे, बीच में गहरे गड्ढे, 2 पहिया वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। जयराम ठाकुर ने सराज क्षेत्र में भारी तबाही की जानकारी दी, थुनाग में 100 से अधिक मकान और दुकानें जमींदोज, कई शव बरामद, सड़कें और पुल बह गए, राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश जारी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी पर बांध टूटने से कई गांव में बाढ़ जैसे हालात, सिंचाई विभाग की टीम बांध को ठीक करने में जुटी। झारखंड के चाईबासा में उफनती विशाल कारो नदी को जान जोखिम में डालकर पार करते स्कूली बच्चे, नदी को पार करने के लिए लोगों के पास छोटी नाव ही आखिरी रास्ता। उत्तर प्रदेश के बांदा में चंद्रावल नदी का कहर, बाढ़ के दौरान नदी से गुजर रहा पानी में फंसा ट्रैक्टर, जान जोखिम में डालकर लोगों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को बचाया। उत्तर प्रदेश में हो रही बारिश की वजह से अयोध्या में सरयू नदी का बड़ा जलस्तर, प्रशासन ने किनारे पर बसे लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। तमिलनाडु के त्रिची में भारी बारिश की वजह से कावेरी नदी पर बना बांध का बढ़ा जलस्तर, ओवरफ्लो से बचाने मेट्टूर बांध 47,000 क्यूसेक पानी वहां से छोड़ा गया।
मंडी में बाढ़ पर चुप्पी को लेकर उठे सवालों के बीच कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर दी सफाई। कंगना ने कहा, जयराम ठाकुर की सलाह पर इंतजार कर रही हूं, कनेक्टिविटी बहाल होते ही मंडी पहुंचूंगी। धर्मशाला के वार्ड नंबर 4 की एक कोठी में एनआईए की रेड, कोठी के मालिक सनी को हिरासत में लिया गया। बैंक अकाउंट और दस्तावेज की भी जांच। पुलिस से धक्का मुक्की मामले पर पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के खिलाफ एफआईआर। 2 दिन पहले डीसी दफ्तर के बाहर हुई थी बहस। एनडीआरएफ ने रुखचुई, भराड़, पियाला, देजी में खोज और बचाव अभियान चलाकर 65 पीड़ितों को निकाला। एनडीआरएफ ने प्रभावित क्षेत्र में चिकित्सा सहायता भी प्रदान की। केंद्र ने सेब आयात पर न्यूनतम मूल्य 50 से बढ़ाकर 80 किया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता चेतन सिंह बरागटा ने शिमला में सेब उत्पादकों के लिए राहत की सूचना दी। मंडी में 4 लेन निर्माण के कारण मेघराज के घर के सामने हुई कटिंग। डंगा नहीं लगने से घर खतरनाक स्थिति में पहुंचा। परिवार मुआवजे की कर रहा है मांग। मंडी में थुनाग के हॉर्टिकल्चर कॉलेज के 92 छात्र छात्राएं सुरक्षित घर लौटे। डीसी अपूर्व देवगन ने बताया कि कठिन परिस्थितियों में पैदल एवं बस से छात्रों को सुरक्षित अभिभावकों को सौंपा गया। मंडी में 30 जून से 1 जुलाई की भारी बारिश में परवाड़ा गांव में एक परिवार पर भारी संकट आया है। पानी के बहाव में माता पिता और दादी बह गए। शवों की तलाश जारी। 78 साल बाद भी एससी बस्तियों में सड़क और पानी का अभाव। दून विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों का सपना अधूरा। नागेंद्र ने बताया कि इस मार्ग की बदहाली के कारण एक महिला की मृत्यु भी हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की तैयारियां शुरू। चौगान मैदानों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू। प्रशासन ने भव्य आयोजन का किया वायदा। चंबा मेडिकल कॉलेज विवाद शांत। शहर के बुद्धिजीवियों और प्रबंधन के बीच बैठक में बनी सहमति। अनुशासन लागू करने की उठी मांग। 78 साल बाद भी ऐसी बस्तियों में सड़क और पानी का अभाव। दून विधानसभा के ग्रामीण परेशान। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की तैयारियां शुरू। चौगान मैदान के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू। चंबा मेडिकल कॉलेज विवाद शांत। शहर के बुद्धिजीवियों और प्रबंधन के बीच बैठक में बनी सहमति। शिमला के ढली थाने में एनएचआई अधिकारियों अचल और योगेश के खिलाफ 9 लोगों ने 2 मामले दर्ज कराए। आरोप है अभद्र भाषा और ग्रामीणों का रास्ता रोकना। पुलिस से संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की। कुल्लू में महेश्वर सिंह ने बीजेपी महादेव रोपवे भूमि पूजन की खबर का खंडन किया। देवभूमि में निर्माण का विरोध जताया। बोले, देव आदेश सर्वोपरि। बिजली महादेव की भूमि पर रोपवे निर्माण का करूंगा विरोध। राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा विद्या नेगी का मनाली पहुंचने पर हुआ स्वागत। कहा, प्रदेश के सभी जिलों में जाकर किया जाएगा लोगों की शिकायतों का निपटारा। सोलन स्वास्थ्य विभाग ने की एक सराहनीय पहल। टीबी जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे गरीब मरीजों की मदद की। मंडी में भारी बारिश से प्रभावित हुई व्यवस्था। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, मानवीय सेवा भावना ने इस संकट की घड़ी को सहज और सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका अदा की। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, त्रासदी से 25 साल पीछे चला गया स्वराज। त्रासदी के कारण वो सब कुछ तबाह हो गया है। ऊना में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा में महिला कर्मचारियों से छेड़छाड़। महिला कर्मचारियों ने आरोपी की हरकतों का बनाया वीडियो। मामला हुआ दर्ज। घाना की संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, घाना की संसद को संबोधित करना गौरव की बात। घाना और भारत के बीच मजबूत संबंध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, घाना ने पिछले कुछ सालों में तेज प्रगति की है। घाना का सर्वोच्च सम्मान हर भारतीय का सम्मान। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत प्रजातंत्र की जननी है। लोकतंत्र हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल है। ईरान पर इजरायली हमले का नया वीडियो आया सामने। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हमले की भयावह तस्वीर। तेहरान के कुद्स स्क्वायर पर हुए हमले में हवा में उड़ रही दर्जनों गाड़ियां। इजरायल का गाजा पर हमला। गाजा में एक स्कूल पर इजरायल ने दागी मिसाइलें। हमले में 15 लोगों की मौत। यूक्रेन पर जारी रहेगा रूस का अटैक। ट्रंप से बातचीत में पुतिन ने साफ किया संकेत। यूक्रेन से बातचीत को तैयार, पर लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगा रूस। यूक्रेन के साथ लड़ाई में रूस को बड़ा नुकसान। रूसी नौसेना के उप प्रमुख मिखाइल गुडकोव जंग में मारे गए। पाकिस्तान आईएसआई की नई साजिश का खुलासा। नेपाल के रास्ते भारत में जासूसी। न्यूज 18 के पास मौजूद खुफिया दस्तावेजों से भारत में पाकिस्तान आईएसआई की सेंध का नेटवर्क एक्सपोज। अमेरिका के शिकागो में नाइट क्लब के बाहर फायरिंग। गोलीबारी में 4 की मौत, 14 जख्मी। ग्रीस के क्रीट द्वीप के जंगल में लगी भीषण आग। 1500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया। सर्बिया में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प। सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प। पुलिस ने 79 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।
एक्टर जैकलीन फर्नांडिस को दिल्ली हाई कोर्ट से तगड़ा झटका। हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस रद्द करने की जैकलीन की अपील खारिज की। जैकलीन पर चलता रहेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस। डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म रामायण का टीजर हुआ रिलीज। 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है फिल्म। दीपिका पादुकोण ने रचा इतिहास। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम 2026 में हुई शामिल। हॉलीवुड वॉक फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय एक्ट्रेस बनी दीपिका पादुकोण। दिलजीत दोसांझ की बॉर्डर 2 फिल्म से बाहर होने की अफवाह पर लगा ब्रेक। दिलजीत ने शेयर की शूटिंग की वीडियो में बॉर्डर का टाइटल सॉन्ग बज रहा है। पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट फिर हुए बैन। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किया ब्लॉक। कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया हैंडल्स भारत में दिखने लगे थे। एजबेस्टन टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया ने मेजबान इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेला। पहली पारी में टीम ने शुभमन गिल की डबल सेंचुरी से इंग्लैंड के सामने बनाया 587 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर।